आपसे एक बात बोलूं? बोलो ना, क्या बात है? मैं कह रही थी कि सासू माँ भी तो इस घर की बहू है, फिर दोनों के लिए दो अलग अलग विचार क्यों? अनुराधा, विंध्यवासिनी देवी का नाम मेरे सामने मत लो तो बेहतर है। तुम अपने से उनकी तुलना मत करो। उनके लिए जो सोच है वही रहेगी। क्या? कुछ नहीं। आई एम रियली सॉरी। धत, आपके अच्छे मूड को मैंने खराब कर दिया। आई एम रियली सॉरी। लेकिन थैंक यू वंस अगेन। मैं आपको बार बार धन्यवाद करना चाहती हूँ। कल से ये परिवार खुशियों से भर जाएगा। मेरे बेटे की बहू आएगी। मैंने तो सिर्फ इतना ही सपना देखा था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहती। आई एम सॉरी अनु, तुम जो सोच रही हो वो नहीं होगा। ये सारे गहने असल में आर्या के पिता ने भेजे हैं। मैंने उनसे वादा किया था कि उनकी बेटी इस घर की बहू बनेगी। मैं वादा निभा रहा हूं, क्योंकि वादा निभाना आता है इस केदार राय को। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मुझे बाहर बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। एक मिनट। अच्छा अनुराधा, तुम कल कौन सी साड़ी पहनोगी? कल आप ही पसंद कर दीजिए, जो आप बोलेंगे वही पहन लूंगी। जिसे मैं कहूंगा वो पहनोगी ना? हाँ। बढ़िया। एक मिनट रुको। ये लो, कल तुम इसे पहनना। ये साड़ी पहननी है। गीत कह रही थी कि सारी साड़ियां वापस कर दी, सिर्फ यही एक रह गई थी। 2 साल पहले रिद्धिमान चटर्जी के द्वारा दी गई गिफ्ट। नहीं नहीं, ये साड़ी मैं बिल्कुल नहीं पहन सकती। ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम पहनोगी, बिल्कुल पहनोगी। और साड़ी में क्या हुआ, एक उपहार ही तो है ये। तुम तो मेरी पत्नी हो, मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, है ना? मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, सिर्फ आपसे। मैं कभी किसी को नहीं छोड़ता अनु। कल रात मंडप में जो कुछ भी होगा, राय परिवार ने कभी नहीं देखा होगा। ये लो, खाना खाओ। रॉकी भैया, आप? मैंने कहा खाना खाओ। मेरी बात सुनिए रॉकी भैया, ऐसा मत कीजिए, आपको शोभा नहीं देता। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए? क्यों विनाश के पथ पर चल रहे हैं आप रॉकी भैया? ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत कीजिए आप ऐसा। खाना खाओ, समझे? आप गलती कर रहे हैं, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा खाना खाओ। नहीं, मैंने कह दिया ना, मैं नहीं खाऊंगी। जब मैंने कह दिया कि मैं नहीं खाऊंगी तो मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। जमुना, चुप।
एकदम चुप। जमुना सब कुछ सह लेगी, लेकिन कोई हाथ उठाए ये बिल्कुल नहीं सहेगी। जहर की थैली से सारा जहर निकाल लूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगी जमुना, कुछ भी नहीं, याद रखना। निकल तो मैं जाऊंगी, जैसे भी हो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, निकल जाऊंगी। संगीत राय से प्यार करती हूँ मैं। हाँ, मैं प्यार करती हूँ उनसे, इसीलिए मुझे उनके पास पहुंचना ही होगा, पहुंचना ही होगा। अरे रुको रुको, मुझे अच्छे से निहारने तो दो पोते साहब को। क्यों पोते साहब, कैसा लग रहा है? लड्डू फूट रहा है आपके पोते के मन में, लड्डू। एक नहीं दो 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 नहीं बहुत सारे लड्डू फूट रहे हैं भैया के मन में। माँ, बोलो। वो गाना धीरे से गुनगुनाइए ना। कौन सा गाना? वही गाना जो आपने मेरी शादी में गाया था। धत, तुम्हारा पति यहाँ आके हंगामा कर देगा। अरे वो तो यहाँ नहीं है माँ, नहीं आएंगे। प्लीज गाइए ना वो गाना। हाँ माँ, गाइए ना, सुनाइए ना। दीदी की शादी में जो गाना गाया था आपने, हम लोगों ने मिस किया, गाइए ना। माँ, बड़ी भाभी जब बोल रही हैं तो गाइए ना। हाँ माँ, गाना शुरू कीजिए ना, जब सब बोल रहे हैं तो शुरू कीजिए ना। देखिए, मुझे लगता है कि अभी नहीं गाना ही बेहतर होगा। भैया ने बहुत मुश्किलों के बाद जमुना को अपनाया है, इस शादी के लिए राजी हुए हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये गाना बजाना हुआ और भैया दोबारा गुस्सा हो गए तो कुछ बुरा हो जाएगा। छोड़ दीजिए ना। दरवाजा खोलिए, रॉकी भैया, गीत, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए आप लोग, दरवाजा खोलिए ना, दरवाजा खोलिए। कोई नहीं सुन रहा, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। कल सुबह तेरे घर पर हल्दी मेरी होगी, उसके बाद शाम को तेरी डोली में बैठकर मैं शादी के मंडप में जाऊंगी। उसके बाद शादी तेरे पति के साथ। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। नहीं खोल रहा ये तो, दरवाजा कैसे खुलेगा ये? बहू, हाँ माँ,
पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों माँ? ऐसा लग रहा है जैसे जो देख रही हूँ वो सच्चाई नहीं है। अच्छा, सब ठीक तो है ना बहू? हाँ ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? देखो ना, कल से जमुना ने एक बार भी फोन नहीं किया। बहू, तुम एक बार फोन करो ना। हाँ माँ, हाँ। मैं अभी करती हूँ। हाँ बोलिए। सुनो रंजना, जमुना कहाँ है? जमुना अभी तैयार हो रही है। ओ, तैयार हो रही है? एक बार बात कराओ तो। बात अभी? प्लीज बड़ी मामी, देखिए अभी वो तैयार हो रही है। प्लीज अभी डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे आपत्ति है। हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इतनी परेशान मत हो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक है, एकदम परफेक्ट है। अच्छा सुनो, ये लोग हल्दी लेकर निकल गए हैं, समझ गई? अच्छा, यहाँ पर बहुत काम बाकी है, मैं रखती हूँ। माँ, चिंता की कोई बात नहीं, वहाँ सब कुछ ठीक है। किसका फोन था? बड़ी मामी। क्या बोल रही थी? जमुना से बात करना चाहती थी। तो तुमने क्या कहा? सुना तो क्या बोला? अच्छा है। ये हल्दी लेकर कौन आ रहा है? मतलब कल्याण भैया, कामिनी, ये लोग नहीं आ रहे? गीत आ रही है, छोटी मामी आ रही है और मेरी माँ आ रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि जमुना को बिंदी मात्र भी हल्दी नहीं लगेगी। जितनी भी हल्दी लगेगी वो सब आर्या को लगेगी। रॉकी भैया, फूफा जी, क्या? पूछना था कि हल्दी कब तक आ रही है? अरे तुम थोड़ा सब्र करो, सब्र करो। हल्दी लेकर रागिनी, छोटी भाभी और गीत घर से सब निकल चुके हैं। हल्दी तो तुम्हारी ही होगी। केदार राय के बहू की हल्दी तो होगी ही हल्दी। हेलो, केदार राय बोल रहा हूँ। हाँ अंकल बोलिए। अब मुझे अंकल नहीं, पापा बोलो बेटी। यहाँ से एक डोली सजा संवार के भेजी जाएगी और तुम वहां से अच्छी तरह तैयार होकर अपने मुंह को घूंघट में ढककर इस घर में आओगी। जी अंकल, मैं वैसे भी घूंघट में ही मुंह ढककर अच्छे से तैयार होकर सीधे घर चली जाऊंगी। लेकिन अंकल, मुंह दिखाई की रस्म में। ठीक है। तुम ये सब मत सोचो। फोन मुझे दो फोन। भैया, मैं बोल रहा था कि मुंह दिखाई की रस्म की आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैंने सब प्लान कर रखा है, आप बस आराम कीजिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, गंगा ढोली के परिवार से कोई भी राय परिवार की बहू नहीं बन पाएगी। कोई बहू नहीं बन पाएगी। और ये आपके परिवार के इस निकम्मे घर जवाई का प्रॉमिस समझिए। रॉकी, क्या? जरा बता, जमुना की हालत कैसी है? जमुना? उसका खेल बस खत्म ही समझिए। यस, वो कुछ करने की हालत में नहीं है। अभी तो वो बिना जहर वाला सांप बन चुकी है। सर्दी की धूप जैसे, बीना की तान जैसे, रंगों की जान
जैसे, बल खाए बेल जैसे, लहरों का खेल जैसे, खुशबू लिए आए ठंडी हवा। I love you. I love you. I love you. I love you. छोटे मालिक, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, कोई है क्या? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। रॉकी भैया, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती, मुझे जाने दीजिए, दया करके मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ बंद करके मत रखिए, मुझे जाने दीजिए रॉकी भैया, मुझे जाने दीजिए। आर्या की हल्दी हो चुकी है, यही खबर तुम्हें देने के लिए आया हूं। संगीत की लग्न की हल्दी से आर्या की हल्दी हो गई। आर्या की हल्दी में मंडप बहुत सुंदर सजा हुआ है, बहुत सुंदर। माँ थी, बड़ी बुआ थी, रंजना थी, गीत थी, हम सभी थे। आर्या की हल्दी तो हो गई, अब आर्या को शादी के लिए तैयार किया जाएगा। उसके बाद आर्या डोली से ससुराल चली जाएगी। मैं चलता हूं। रॉकी भैया, मुझे जाने दीजिए, दया करके
मुझे जाने दीजिए, मुझे ऐसे बंद करके मत रखिए, दया कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। गलती से भी बाहर जाने की कोशिश मत करना। यहाँ तुम जिंदा तो हो, और बाहर गई तो मरोगी, पक्का मरोगी। रॉकी भैया, मुझे जाने दीजिए, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। ए जमुना, अगर इसके बाद मुझे एक और बार हाथ लगाया तो बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाओगी। याद रखना, याद रखना। बाहर की दुनिया तो मैं देखूंगी ही, मैं यहाँ से बाहर निकल के रहूंगी, चाहे जो हो जाए, मैं यहाँ से निकल कर जाऊंगी। अगर ये नहीं हुआ ना, अगर नहीं हुआ तो मेरा नाम जमुना ढोली नहीं। रॉकी भैया, ऐसा मत कीजिए। अगले साल की पूजा में राय परिवार में जरूर आना ढोल बजाने के, और तुझे एडवांस देगी राय परिवार की बहू आर्या राय। सॉरी जमुना, तुम्हें ढोल बजाकर ही कमाना होगा, क्योंकि राय परिवार का खाना तुम्हारे नसीब में नहीं। मेरा खाना तो राय परिवार में ही लिखा है। राय परिवार का खाना मेरे नसीब में है। मैं राय परिवार की बहू हूँ। उसी परिवार में मैं जीऊंगी, उसी परिवार में मरूंगी, उसी परिवार में। लेकिन मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊंगी? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए ना, दरवाजा खोलिए दया करके, दरवाजा खोलिए। कोई नहीं है क्या? आसपास कोई नहीं है जो मेरी बात सुन सके? मुझे कौन निकालेगा यहाँ से? कोई नहीं है यहाँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी सूर्यास्त हुआ कि नहीं। क्या आर्या शादी के मंडप में पहुंच गई होगी? मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? मुझे कौन निकालेगा? कौन? कोई है क्या यहाँ? दया करके मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? कोई है? दया करके मुझे यहाँ से निकालिए। मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूंगी? मुझसे और नहीं हो रहा। मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूंगी? मैं कैसे बाहर निकलूंगी? इंसान मेरे साथ नहीं है, लेकिन ढोल ये तो मेरे साथ है। हो सकता है कि इसी ढोल के सहारे मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊं।
इसी ढोल के सहारे। आज तुम ऐसा बजना कि तुम्हारी आवाज किसी ना किसी के कानों तक पहुंच ही जाए। ऐसे बजना तुम। जय मां दुर्गा। कब से ढोल बजा रही हूँ। क्या किसी को मेरे ढोल की आवाज सुनाई नहीं दे रही? किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही? हाँ, मुझसे बहुत नहीं हो रहा। नहीं 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 नहीं, हार मानने से काम नहीं चलेगा। तुझे करना ही होगा जमुना, तुझे करना ही होगा। ढोल बजा जमुना, बजा ढोल। तुझे ढोल बजाना ही होगा। तेरी ये ढोल की आवाज किसी ना किसी के कानों तक जरूर पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। बजा ढोल, बजा जमुना, बजा। ढोल की आवाज? लेकिन आज तो कोई पूजा नहीं है। पूजा तो हो चुकी है, फिर ये ढोल क्यों बज रहा है? उस घर में तो कोई रहता भी नहीं है, फिर ढोल की आवाज कहां से आ रही है? कालू भैया, ओ कालू भैया, इधर आइए। क्या हुआ? वो देखिए, उस घर में कोई रहता नहीं है, फिर भी उस घर के अंदर से ढोल की आवाज आ रही है। अरे चलिए जाकर चलो देखते चलो हैं देखते हैं क्या हुआ। चलिए अरे चलो चलो चलो, आओ आओ। ये क्या, दरवाजे में ताला लगा है? ये इस ताले को तोड़ दो। ढोल बज रहा है अंदर। हाँ हाँ, चलो ताला तोड़ देते हैं। हाँ। अरे हाँ, ताला तोड़ो, तोड़ो हाँ, उस ताले को। हे, चलो अरे चलो चलो, आओ अंदर चलो, अंदर हाँ, चलो, देखते हैं क्या हुआ। कौन हो आप? यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम कौन हो? अरे इसको तो मैं जानता हूँ, ये ढोल बजाती है। इसके बाबा भी ढोल बजाते हैं। मैं कहाँ हूँ? आप तो अभी नारायणपुर में हैं। नारायणपुर? अच्छा, यहाँ से कुसुमपुर कितनी दूर है? ये समझ लीजिए, पैदल जाएंगे तो 3 घंटे लगेंगे और गाड़ी से जाएंगे तो आधा घंटा तो लग ही जाएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का।
दादी माँ आज से इस घर में यहाँ बैठकर खाएंगी सबके साथ। भैया आपका खाना। मुझे नहीं खाना। क्यों भैया? आप तो लंच करने के लिए भी नहीं गए, अभी भी कह रहे नहीं खाएंगे, क्या बात है? डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगती हैं। सबके सामने जमुना ने मुझसे कहा था कि विंध्यवासिनी देवी को लेकर सबके साथ बिठाकर वो मुझे खाना खिलाएगी। भैया नहीं भूल सकता, कुछ भी नहीं भूल सकता मैं। आज तक इस घर में मेरे सामने किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, किसी ने नहीं, पर इस लड़की ने आकर मेरे मान सम्मान को तहस नहस कर दिया। आप शांत हो जाइए भैया, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। और फिर आज तो आज क्या? आज क्या छोटी बहू, रुक क्यों गई? नहीं मतलब मैं कह रही थी कि आज तो शादी है ना, इसीलिए भैया को गुस्सा करने से मना कर रही थी। क्यों? गुस्सा किस लिए करेगा? जमुना इस घर की बहू बन रही है इसलिए? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं माँ? जमुना को इस घर की बहू बनने के लिए भैया ने ही तो अनुमति दी है। वही तो सबसे बड़ा सवाल है, क्यों? क्यों केदार? अचानक तुमने जमुना को अपना क्यों लिया? जमुना को अपनाने से भी प्रॉब्लम और ना अपनाओ तो भी प्रॉब्लम। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों समझ नहीं आ रहा है? अभी तक तो तुमने मुझे ही नहीं अपनाया है। तुम्हारे बाबा मेरी इज्जत नहीं करते थे, तुम भी नहीं करते हो। मुझे कभी माँ बुलाकर पुकारा तक नहीं तुमने, और आज तक तुम मुझे विंध्यवासिनी देवी कहकर पुकारते आए हो। और तुमने जमुना को माफ कर दिया? उसे अपना कर इस घर की बहू बना रहे हो, और इस बात को मैं मान लूं? तुम कहना क्या चाहती हो विंध्यवासिनी देवी? जमुना कहाँ है? भैया जरा सुनिए ना। एक मिनट होल्ड करना। हाँ बोलिए। भैया मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आपका फोन दीजिए ना जरा, एक फोन करना है। फोन मतलब? थोड़ा सा दीजिए ना, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बस एक फोन करूँगी, दीजिए ना। किसको फोन करोगी? मेरे पति को, कृपया करके दे दीजिए मुझे। पति को मतलब? अच्छा लो। अच्छा सुनिए, मुझे ये नहीं पता, आप लगा कर दीजिए ना मुझे। अच्छा बोलो, नंबर बताओ। 9 8 क्या हुआ? जमुना कहाँ है? बता क्यों नहीं रहे? जमुना कहाँ है मतलब? ये आप किस तरह का सवाल पूछ रही हैं माँ? जमुना अपने गांव के घर में है। अगर ऐसा है तो जमुना फोन क्यों नहीं उठा रही? जितनी बार फोन कर रही हूँ रंजना उठा रही है और बहाने बना रही है। कभी बोल रही है नहाने गई है, कभी बोल रही है तैयार हो रही है। जमुना फोन क्यों नहीं उठा रही है? जमुना किसी मुसीबत में तो नहीं? विंध्यवासिनी देवी,
अभी तुम हद से ज्यादा बोल रही हो, हद से ज्यादा बोल रही हो तुम। मैं हद से ज्यादा बोलूंगी, हद से ज्यादा बोलूंगी। जिस लड़की ने मुझे जीना सिखाया, जिस लड़की ने मुझे सिखाया कि परिवार में महिलाओं का भी अधिकार है, जिस लड़की ने मुझे सिखाया कि मेरा भी अधिकार है सबके साथ बैठकर भगवान की आरती करना, जिस लड़की ने मुझे सिखाया कि इस परिवार में सबके साथ बैठकर खाने का अधिकार भी मेरा है, उस लड़की के लिए मैं इतना तो करूंगी ही, बिल्कुल करूंगी। तुम जवाब दो, जमुना कहाँ है? लीजिए, रिंग जा रही है, बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये सब क्या फेशियल वगैरह कर रही हैं? मैं ये सब नहीं करता। अरे बाबा, शादी के समय ये सब कुछ करना पड़ता है, तो चुप रहे। तो शादी के समय ये सब करना पड़ता है मतलब? ये सब आपने क्या क्या लगा के रखा है? इसको ये सब बोलते नहीं है, इसको बोलते हैं ब्लीच। कुछ मालूम तो है नहीं। अरे ये सब मुझे पसंद नहीं है छोटी बुआ। अरे पसंद नहीं है क्या मतलब? देखिए ये खीरा वगैरह लगाया हुआ है, हटाइए ये सब। लड़का तो शादी के लिए उतावला हो रहा था और अब पूछ रहा है ये सब क्या है। मेरा फोन बज रहा है, जरा दीजिए तो। अरे बाबा, अभी बहुत फोन आएंगे, रहने दो। जमुना भी तो फोन कर सकती है। अच्छा बाबा, दे रही हूँ। हाँ लाइए, जाकर फोन ले आइए, तो जल्दी जाइए। हेलो हेलो छोटे मालिक, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे बचा लीजिए छोटे मालिक, मैं बहुत मुसीबत में हूँ छोटे मालिक। हेलो, आप सुन पा रहे छोटे मालिक? मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे बचा लीजिए। आवाज तो जमुना की है। हेलो छोटे मालिक, आप सुन रहे हैं ना? हेलो। क्या हुआ? पता नहीं, फोन कट गया, एक बार और लगा कर दीजिए। मेरे फोन में पैसे खत्म हो गए हैं, अब तो दोबारा नहीं हो पाएगा, माफ कर दो अच्छा मुझे। सुनिए, एक बात बता दीजिए, यहाँ से कुसुमपुर कितनी दूर है? यही तो है, सामने वाले रास्ते से थोड़ी दूर जाएंगे तो एक मोड़ मिलेगा, वहाँ से पैदल जाएंगे तो 2 घंटा लगेगा ज्यादा से ज्यादा। 2 घंटा? अच्छा, अभी कितना बज रहा है? अभी तो 3 बज रहा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। 2 घंटे? शादी का मुहूर्त शाम का है और मैं पैदल जाऊंगी तो शाम हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ।